हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक जो रीजनिंग में हम डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे उस जिसमें हम ओपन डाइस के टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कुछ ओपन डाइस बच गई थी। जैसे कि दो तीन देखो, कुछ हम टोटल मिला के 5 या 6 प्रकार के जो है टोटल ओपन डाइस होते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके का करा दिया है ओपन डाइस। ये चौथा और पांचवा टाइप इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। ठीक है, पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसमें जाकर आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। देखिए, अब यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है जो कि ओपन डाइस का चौथा टाइप है, इसमें देखिए इस तरीके का डाइस आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा और इस तरीके के आपको क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, ये क्या है, दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, इसमें ऑप्शन है नल का। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है इसमें। अब आपको बताना है कि ये जो ओपन डाइस बना हुआ है, अगर इसको हम समेट देते हैं, एक बंद डाइस बनाते हैं, तो इसमें से कौन सा डाइस बन के निकल के आएगा। ठीक है, और इसकी ट्रिक मैंने 2-3 पॉइंट आपको बताए थे, जो कि मैंने आपको कहा था जब भी आप डाइस सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है ये बातें। पहली बात मैं आपको फिर से आज रिमाइंड करा दे रही हूँ। पहली बात क्या है कि टू अपोजिट, अगर नहीं लिखा है तो साथ में लिख लीजिए। ठीक है, टू अपोजिट सरफेसेस कांट बी सीन टुगेदर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये क्या है, टू अपोजिट सरफेसेस कांट बी हाइड टुगेदर। इसका मतलब क्या है, पहले पॉइंट का मतलब ये है कि दो अपोजिट, अगर कोई डाइस है तो उसमें 2 अपोजिट सतहें कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती हैं। उसमें से कोई एक सरफेस आपको फिगर में दिखाई देगी और एक छुपी होगी। ठीक, छुपी होने का और दिखाई देने का मतलब क्या है, क्योंकि अब ये जो आप फिगर देख पा रहे हो इसमें हम 3 ही सरफेस तो देख पा रहे हैं ना, तो तीन सरफेस दिख रहे हैं, 3 सरफेस हमें छुपी हुई दिख रही हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, टू अपोजिट सरफेसेस कांट बी हाइड टुगेदर। मतलब क्या है कि 2 उल्टी जो सतह होती है वो एक साथ कभी छुप भी नहीं सकती है। जैसे मान लीजिए देख रहे हैं आप कि डाइस बना हुआ है जिसमें से 3 हमें दिखाई दे रही है, ऐसा तो हमने नहीं देखा ना कि तीनों गायब हो, ऐसा तो कोई नहीं है, कुछ तो 3 दिख रहे हैं, 3 छुपी हुई हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी दोनों हमेशा आपको याद रखनी है जब भी आप डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, अगर नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे जो हमारे साथ में ये ऊपर दिया हुआ है। और जब भी आप ओपन डाइस सॉल्व करें तो ओपन डाइस में एक और पॉइंट बढ़ा के लिख लीजिएगा, वो तो था बंद डाइस के लिए। अगर यहाँ पर आपको ओपन डाइस दिया है तो आपको क्या देखना है कि हमेशा, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ओपन डाइस है, तो हमेशा ध्यान रखना है एक बात कि हमेशा जैसे यहाँ पर 3 खाने बने हुए हैं तो 3 खाने आपको सबसे पहले आपको ओपन डाइस सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि ओपन डाइस में 3 खाने कहाँ कहाँ पर हैं। अगर आपको 3 खाने दे रखे हैं तो जो पहला खाना है और जो तीसरा खाना है ये एक दूसरे के साथ में अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 खाने हैं, इधर से भी और इधर से भी, वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में, दोनों में 3-3 खाने आपको दिखाई दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 3 खाना बना हुआ है, जिससे यहाँ पर मैं इसका एक और फिगर बना देती हूँ, ये बीच वाला आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, डी, बी और ई। ठीक, ये जो 3 खाने बने हुए हैं इसमें जो डी है वो किसके अपोजिट है, ई के अपोजिट है, और जो ई है वो डी के अपोजिट है। मतलब क्या है कि दोनों जो यहाँ पर दोनों अल्फाबेट लिखे गए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये तो बात हो गई सीधी वाली। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल में देखें तो इस तरीके का जो बना हुआ है फिगर, इसमें क्या क्या लिखा है, ए, बी और सी। अब इसमें कौन सा एक दूसरे के अपोजिट है, तो तीनों में देखिए मैंने आपको अभी बताया कि पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो ए और सी आपस में एक दूसरे की क्या हो गए, अपोजिट हो गए। हमें 2 पॉइंट यहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है, अब डाइस को जो है यही सॉल्व करने का प्रोसेस होता है, जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, जैसे मैंने शुरुआत की है सॉल्व करने की, सेम आपको यही प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला कि डी के अपोजिट क्या है, ई है, और ई के अपोजिट क्या है, डी है। और ये भी हमें मिला कि ए के अपोजिट क्या है, सी है, और सी के अपोजिट क्या है, ए है। 2 पॉइंट हमें मिल गए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझ लीजिए आप कि आपने क्वेश्चन को, अगर आपने इतना निकाल लिया तो समझ लो कि 50% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखो जो बीच वाला डी, जो ये बीच वाला दिख रहा है आपको बी,
ये किसके अपोजिट होगा? तो आपके सामने दिखा हुआ ये ऊपर ये त्रिभुज के अंदर नंबर लिखे हुए हैं, तो ये जो सरफेस है त्रिभुज में इसी तरीके का तो सरफेस बनता है, तो ये जो सरफेस है वो इन नंबरों के अपोजिट होगा। अब यहाँ पर नंबरों के अपोजिट तो होगा, लेकिन जब आप ये डाइस बंद करोगे, अगर यहाँ पर देख रहे हो आप त्रिभुज का आकार बना हुआ है बाहर, तो अगर आप डाइस बंद करोगे तो डाइस जब बंद होगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब देखो त्रिभुज है तो सारे त्रिभुज आपस में इस तरीके से जुड़ेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से जुड़ेंगे तो नंबर का अरेंजमेंट क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं एक और क्वेश्चन लूँगी जिसमें यहाँ पर त्रिभुज नहीं दिया होगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी मिटा दे रही हूँ, यहाँ पर इस तरीके का ऐसा फिगर दिया होगा, यहाँ पे त्रिभुज नहीं होगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में त्रिभुज है। तो त्रिभुज को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, और जो इस तरीके का सर्फेस बनता है लास्ट पे, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। अगर आपको त्रिभुज दे रखा है तो ये समझ लीजिए कि जब ये बंद होगा तो इस तरीके का आकृति बनकर निकल कर आएगी, और जो यहाँ पर नंबर दिए रखे हैं जैसे 1 2 3 4, ये जो नंबर दे रखे हैं इसमें क्या होगा कि ये जो नंबर है वो अरेंज होंगे किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको 4 तरीके का बना दे रही हूँ, देखो एंटी क्लॉकवाइज मैनर, जैसे 1 से लेकर के यहाँ 1 2 3 और 4, ये 4 नंबर दिए हुए हैं, तो चारों नंबर अलग अलग तरीकों से हमें यहाँ पर दिखाई देंगे 4 प्रकार से। अगर 4 नंबर है तो 4 प्रकार से बनेगा ये फिगर। अब यही आपको, यही जो है ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, यही आपको तुरंत से आपको ऑप्शन दे देगा, बाकी आपको चीज़ें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं, यदि क्वेश्चन में ये जो त्रिभुज के अंदर बंद है तो ये ध्यान रखना कि हमेशा 1 से जो 4 तक नंबर है वो आपस में क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके का होता है, ठीक है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अभी मैं आपको दोनों तरीके से समझा दूंगी, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक हो गया, और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 1 2 3 4 है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर अरेंज होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 1, तो अब 2 कहाँ लिखेंगे, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है ना कि क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। देखो अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें एक के बाद एक चाहे जहाँ लिख दो, मैंने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने दूसरे में लिखा है, यहाँ पे मैं इधर 1 लिख दी, यहाँ पर 1। अब हमें बाकी तीनों नंबर को अरेंज करना है। अरेंज इस तरीके से करो ताकि ये 1 से लेकर 4 तक एंटी क्लॉक में चला जाए, ठीक है। तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या है, इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। ये क्या होगा, राइट वे होगा, अगर ये जो 1 2 3 4 नंबर दिए हैं वो ट्रायंगल में दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2, लेकिन किस दिशा में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, ओके, समझ गए। यहाँ पे नीचे देखो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 1 2 3 4, ये क्या हो गए, सभी आपस में एंटी क्लॉकवाइज में अरेंज हो गए। अब हमें ऑप्शन पे देखना है कि जो फिगर बन के आएगा वो इस तरीके का बनेगा। तो हमें आंसर दिख रहा है कि एक आंसर इस तरीके का है, जिसमें क्या है, फिगर यहाँ पर त्रिभुज वाला नहीं बन रहा है। तो पहली बात तो हम आप बन कर ही यहाँ पर कर देंगे कि आंसर नहीं होगा। दूसरी बात देखो, डी के अपोजिट क्या है, ई है, ठीक है, डी के अपोजिट क्या है, ई है, और ए के अपोजिट क्या है, सी है। दोनों में आप आंसर देख पा रहे हैं कि दोनों अपोजिट सतह एक साथ नहीं दी है, तो हमें यहाँ पर आंसर किससे मिलेगा, ये जो चित्र बना हुआ है इससे मिलेगा। अब दोनों में देखो 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज किस में बन रहा है। जहाँ पे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बनेगा वहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से बना हुआ है, रोटेशन देखना, और ये क्या है, इस तरीके से बना हुआ है। क्या समझे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये जो आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा कि यहाँ पर हमें ऐसी फिगर में हमें कंक्लूजन हमने क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकला कि हमेशा क्या करना है, पहले तो हमें देखना है कि 3 लाइन में कौन सा आंसर बन रहा है। जैसे मान लो ये वाला मैंने अभी आपको बताया, ऐसा फिगर देखना है। तो हमेशा एक चीज़ ये नोट करना है कि पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होता है। यदि ऐसा फिगर है और त्रिभुज बना हुआ है तो हमेशा जो आंसर यानी कि जो त्रिभुज जो बंद वाला डाइस बनेगा वो इस तरीके के फिगर में बनेगा, ठीक। अब मैं यही क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, सेम आपके सामने देखिए, मैं आपके सामने ही ये क्वेश्चन बदल रही हूँ। अब आंसर इसका बहुत आराम से बदल जाएगा। दूसरा आंसर देखो,
यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो बाहर त्रिभुज बना हुआ था उसको हमने क्या कर दिया, एक दूसरी आकृति दे दी ऐसी। ये जो है आकृति हमने इसको ऐसी वाली दे दी। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन को चेंज कर लें, ठीक। देखो ठीक है, यहाँ पे एक दो, यहाँ पे जो है 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं, चौथा ऑप्शन हम और एक बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है दूसरा, जहाँ पर यहाँ पर त्रिभुज अगर बना हुआ था तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पर बन गया वर्ग। आप वर्ग मान लीजिए इसको। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कुछ इसमें आपको चेंज दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर पहले क्या था, एक त्रिभुज बनता था। अब यही जो आकृति है, जब इसको एक समेट के एक डाइस हम बनाएंगे तो हमेशा जो ये चारों तरफ बाहर आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे वर्ग बने हुए जिसमें नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर जो है किस तरीके से बन गया है, रिजल्ट में हमें इस तरीके से मिलेगा। फिगर जो है वो इस तरीके से कंप्लीट होगी जो बाहर दिख रहा है आपको, ठीक है। और जो यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या होंगे, क्लॉकवाइज में होंगे। जैसे मान लो क्या लिखा है 1 2 3 4, ये क्या है, दूसरे में मैनर में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो फिगर बन रही है वो क्लॉकवाइज किस में है, किस में नहीं है। अगर ऐसी फिगर है तो रिजल्ट इसको जब मोड़ा जाएगा तो इस तरीके का, तो पहली बात ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इस तरीके का रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं। ये जो रिजल्ट होता है वो त्रिभुज में मिलता है, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन क्या होगा, गलत। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए, जिसमें क्या लिखा हुआ है, DC। देखिए सेम वही फिगर है, DC, और बाकी जो दिख रहा है बाहर आपको नंबर भी सेम वही है, लेकिन नंबर का अरेंजमेंट एक में क्लॉकवाइज है, एक में एंटी क्लॉकवाइज है। आप देख रहे हैं कि जो चौथा ऑप्शन डी वाला है, यानी कि हम मान इसको चौथा ऑप्शन जो है ये वाला, इसमें क्या है कि 1 2 3 4 जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ना कि ये एंटी क्लॉक में है। अब यहाँ पर ये जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऊपर क्या है, वो एंटी क्लॉक में। देखिए 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन नीचे वाला जो है वो क्लॉकवाइज है। तो हमेशा एक चीज आप इस रिजल्ट को ये ध्यान रखिएगा कि जो नंबर का अरेंजमेंट होता है वो त्रिभुज में किस तरीके से होता है, एंटी क्लॉक। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, काम आएगी पेपर में। और जो ये बाहर छोटा सा ये आकार बनता है जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो नंबर का अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके का होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और ऊपर किस में होता है, एंटी क्लॉक, ठीक। त्रिभुज है तो एंटी क्लॉक चेक कर लो, अगर यहाँ पर चतुर्भुज दिया हुआ है तो आप क्या कर लेंगे, क्लॉकवाइज चेक कर लेंगे। यहीं से हमारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा और आंसर हम कर देंगे। हमें यहाँ पर बाकी चीज़ों को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा जो बाहर यह आकार बना हुआ है जिसमें नंबर लिखे गए हैं, आप उसी को केवल चेक करेंगे और आपका आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को हम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस ये जो चैप्टर है, डाइस चैप्टर, ये क्लोज हो चुका है, मतलब पूरा एंड हो गया है, ठीक है। आज ये जो है पूरा फिनिश हो गया है। आज के बाद जो है हम एक नया सा यूनिक सा टॉपिक उठाएंगे रीजनिंग का, जिसमें हम जो है उसको सारे को, जैसे हमने कैलेंडर पढ़ा, कैलेंडर के बाद हमने डाइस पढ़ लिया, हो सकता है अगले लेक्चर जो है उसमें फिगर, जो काउंटिंग फिगर है रीजनिंग में, वो हम पढ़ें, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।